हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, उसको मैंने अपलोड कर दिया है और वो चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो वो 2 चैप्टर भी आपको कमांड में आ जाएगा। आज क्रैश कोर्स का डे 4 है। तो आज जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातुओं की प्रतिरोधक को ठंडा करने पर, यानी कि ऑन कूलिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, पहला ए ऑप्शन है बढ़ती है यानी कि इंक्रीजेज, बी ऑप्शन है कम हो जाती है यानी कि डिक्रीजेज, सी ऑप्शन है एक ही रहता है या फिर रिमेन्स द सेम, इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो धातुओं की प्रतिरोधकता को ठंडा करने पर, ठीक है, यानी कि ऑन कूलिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स कम हो जाती है, डिक्रीजेज। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्या बोला है कि एक धारा 2 ओम और 4 ओम सर्किट के समानांतर संयोजन से बहती है। उत्पादित गर्मी का अनुपात, यानी कि एक करंट फ्लोज थ्रू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई करंट है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रहा है 2 ओम और 4 ओम किसी सर्किट में। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो कितना होगा। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 2:1। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति है, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो मैं अब साथ में क्या करूँगा ना कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक के भी ऑब्जेक्टिव यहीं पे करवाता जाऊँगा भी, ठीक है। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। यानी कि क्या है यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि विद्युत हीटर में, देखिए अब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2017 में पूछा गया है, इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे फालतू नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री है, यानी कि द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज, तो कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। ठीक है, तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सबको मालूम होनी चाहिए कि नाइक्रोम, यानी कि नाइक्रोम, यानी कि फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे क्या बोल, देखिए अब ये फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2016 में पूछा गया है ना। तो एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, तो ये एम्पियर आवर जो है ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है, यानी कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, जीरो। तो सिक्स का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेवन का क्या हो जाएगा, तो चलो अब सेवन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि 1 kWh इज इक्वल टू, इसको मैंने हिंदी में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया, इसमें अब हिंदी में कुछ कन्वर्ट करने के लिए है ही नहीं कि 1 kW बराबर कितना होता है, यही पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, और बाकी सब तो ऑप्शन तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के लिए है। तो सेवन्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि 1 kWh इज इक्वल टू वो कितना, 3.6 × 10⁶। देखो अब यहाँ पे टाइपिंग में मैंने
ऐसे तीर का यहाँ पे 10 टू द पावर ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे बोल गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है अगर आप बुक में देखोगे तो सेवन्थ का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सेवन्थ का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। देखिए अब ये 8th क्वेश्चन जो है 2015 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखिए, है ना। तो 8th क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होनी चाहिए 8th का, तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, यानी कि शून्य। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विट स्टोन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यानी कि विट स्टोन ब्रिज का उपयोग माप में किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोला कि एक बिजली के बल्ब का तापमान चालू होने के बाद, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन, किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर स्विच्ड ऑन करने पर क्या होता है, यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, पहले वृद्धि फिर कमी, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, यानी कि गोज ऑन इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड आगे क्या है यहाँ पे एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 10 का वो क्या होनी चाहिए, 1 सेकेंड, तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होनी चाहिए डी होनी चाहिए, यानी कि पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट हो जाता है। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पे मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे क्या बोला है ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोला कि यदि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो प्रतिरोधकता के गुणांक का मूल्य, यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी विल। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सी, यानी कि रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। अब देखिए ये भी 2019 का कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है ना, इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब 12th पे हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 13 पे चलते हैं, तो 13 वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि एक स्वस्थ आदमी का विद्युत प्रतिरोध है, क्या चीज, एक स्वस्थ आदमी का विद्युत प्रतिरोध है, या देखिए अब ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 50,000 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 14 पे चलते हैं, तो 14 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट, यानी कि एसआई गतिशीलता की इकाई है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होता है 14 का वो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ए हो जाएगा, यानी कि न्यूटन, ऐसे लिखा होता है आपको बुक में, ठीक है। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोला है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, क्या है यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर का बात हो रहा है, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब
क्या है कि ध्यान दीजिए, इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आप लोगों को रेसिस्टिविटी सर्किट सब इसमें बना बना के आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है, तो उसको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा, तो अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा भी कुछ न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो इसका ज़रूर देखना, और हाँ, इस पार्ट को भी अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।